हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग 2020 31 दिसंबर का है। उस समय गुरुवार का व्रत लोग करते हैं, मुंबई में पौष महीना होता है, महालक्ष्मी की व्रत होती है। तो वो व्रत मेरी भाभी करती है। तो उस समय सुबह या शाम में उनकी चौकी लगा के माता की सब लोग पूजा पाठ करते हैं और ये सब करते हैं। तो उस समय मुझे फ़ोन आया था, मेरे फ्रेंड लोग 25 साल पहले हम लोग मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आना है, प्लीज़ आप हमको एयरपोर्ट पे मिलने आओगी क्या? तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँगी बाद में। मैंने अपने जितने मेरे दोस्त थे सभी को मैंने इसी तरह बात कहा कि मैं आपको सोच के बताऊँगी। अब शाम हो गई, मैं करने लगी, चौकी सजाने लगी। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि आज तो 31 दिसंबर है, मुझे गुरुजी का वेलकम करना है नए साल के लिए, उनका शुकराना करना है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है। अब मैं उनसे मिलने जाऊँगी तो यहाँ का सब रह जाएगा। मेरे मन में इतना इतना और ये विचलित हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे चौकी रखने लगी और उसपे सब चादर वगैरह डाल के अच्छे से सजाने लगी फूल-वूल से, तो गुरुजी की स्वरूप को देख के मैं अपने मन ही मन कह रही हूँ, गुरुजी अब आप ही कोई रास्ता निकालिए कि आप आज्ञा देंगे तो ही हम जाएँगे और आप ही जानते हैं कि आप ही शायद मुझसे ये सत्संग भी करवाएँगे या नहीं करवाएँगे। मेरे मन में इतना वो विचलित हो रहा है मेरा मन कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। बार-बार गुरुजी को मैं को देख रही थी और मन में एकदम निराश हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने सामने से कहा कि 25 साल हो गए और हमको मैं आप लोग से मिलना चाहता हूँ। अब मुझे इतना मेरे मन में उलझन, फिर भी मैं बैठ-बैठ के सब लगा रही हूँ और मेरी भाभी जो है वो कहती है, जब मैं पूरी चौकी सजा दी, माताजी को मैंने वहाँ पे स्थापित कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरी भाभी आके कहती, "अरे! आपने गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं उतारा यहाँ पे? आपको पता नहीं, जब गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे स्थापित करोगे तो ही मैं यहाँ दिया जलाऊँगी।" तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि वाह गुरुजी आप कैसे है ना मेरे मन के भाव को जान लेते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं आपकी चौकी कब लगाऊँगी और कब मैं आपका वेलकम करूँगी। इतने सारे भाव को मैं मन ही मन सोच रही हूँ और विचलित हो रही हूँ। मेरे मन में ऐसे ही सारे भाव उठ रहे हैं, अकेले ही से मैं अपने आप में विचार करते जा रही हूँ और फिर हम दोनों ने मेरी भाभी अपनी माता की पूजा कर दी और मैं अपने गुरु की पूजा करी। चौकी एक ही है, मेरे गुरु की गद्दी है, उनकी माता की चौकी। आप देखिए भक्त दोनों ही हैं, एक माता के और एक गुरु पिता के। और आपको सच कहती हूँ कि जब मैंने पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद मुझे अंदर से कोई कह रहा है कि तुसी जा। तो मैं तैयार होके गई एयरपोर्ट पे और मैं उनसे मिलकर आई। मुझे इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने इतना मुझे इतनी खुशी कि शायद मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने जीवन में 25 साल के बाद मैं कभी इतनी खुश होंगी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुजी, मैं क्या पूरी संगत सभी सृष्टि जानती है कि गुरुजी जान ही जाने। आने वाले बीते हुए जो होगा वो सब कुछ गुरुजी जानते थे और वो हम वही 31 दिसंबर को जब हमारी मुलाकात हुई, हम लोग मिल के आए और गुरुजी ने हम लोग को बहुत सारी मतलब ऐसी-ऐसी पल दिए कि जिसमें हम केवल मुस्कुराते रहे सारी यादों को लेकर और विदा होते समय भी हम लोग की आँखों में आँसू थे। मैं घर आई, पहले आते ही अपने गुरु पिता के चरणों में नतमस्तक हुई और कहा कि पिता, ये आपके कारण ही आज ये मौज और ये खुशी मुझे मिली है, इसके हकदार पहले आप हो। मैंने उनसे एकदम उनके चरणों में पूरा मेरे आँसू गिर रहे थे और मैं घर में आई और आके मैंने कपड़ा वगैरह चेंज किया, फिर मैंने रात में अपने गुरु का फिर से सत्संग वगैरह करना शुरू किया, न्यू ईयर का वेलकम किया और आपको बताती हूँ कि इसी वर्ष 2021 में मुझे और उन लोग को एक साथ में ही कोरोना हुआ था। वो अपने जीवन से चले गए और मैं यहाँ रह गई और जाने के आधा घंटा पहले वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। तो कहते हैं कि पता है, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है लेकिन मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ लेकिन आप लोग ना कभी भी ज्योति से रिश्ता मत तोड़ना, उनकी पत्नी से, उससे मिलते रहना। मैंने आपने ऐसा क्यों कहा? कहते नहीं बस अब मैं जा रहा हूँ, बस गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपको मैं सच कहती हूँ, उस दिन के बाद से और आज से मुझे अब ये लगा कि गुरुजी ने उस दिन मुझे इतना क्यों मतलब मेरे मन में बेचैनी हो रही थी, उनसे मिलने के लिए या नहीं मिलने के लिए जो भी हो, मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी लेकिन गुरुजी ने उसमें मुझे निर्णय दिया, वो जानते थे कि उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। 25 साल पहले हम लोग मिले थे,
साथ में रहते थे, पढ़ते, सब कुछ करते थे, पारिवारिक संबंध के हिसाब से। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं यही जानती हूँ कि मेरे गुरु पिता एकदम जान ही जान है, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में किस प्रकार खुशियाँ आ सकती है, किस प्रकार उनके कर्म कट सकते हैं। आप बताइए, जाते समय भी वो व्यक्ति मुझे आधे घंटे पहले कॉल करता है और कहता है कि ये रिश्ता नहीं तोड़ना। ये किसकी मेहर? ये मेरे गुरु पिता की मेहर है, उनकी ही मेहर है कि जो जीवित है तो भी मेरा उनसे संबंध है, वो नहीं है तो भी उनसे मेरा संबंध है। ये स्थापित कौन कराता है? ये हमारे पिता कराते हैं। मैं हमेशा गुरुजी को, सच में गुरुजी आप मेरे पिता हो। मेरे ऊपर मैं बचपन से अपने माँ बाप से विलग थी। मेरे जन्म के बाद ही वो लोग नहीं थे, मुझे मेरे भाइयों बहनों ने पाला है। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा अपने मन में ग्लानि में जीती थी कि मेरा जीवन कुछ काम नहीं, मैं ऐसे काट रही हूँ। लेकिन जब से मेरे गुरुजी मिले हैं, मेरे गुरु पिता मिले हैं, तब से मैंने जीना शुरू किया है। ये मेरे जीवन का प्रारब्ध है, जो मुझे आज तक गुरुजी संभाले हुए हैं। मेरे शरीर में अनंत रोगों की जड़ें हैं, जो गुरुजी ने एक-एक करके सभी को काटा है। कोरोना जैसे काल में स्वयं जूती लेकर आते हैं सपने में, और बड़े गुस्से से उसको खदेड़ रहे हैं मेरे पास से। जब मैं क्वारंटाइन होके रूम में सोती हूँ और मेरे कमरे में चलने की आवाज आती है टॉप की, ये कौन कर सकता है? ये मेरे गुरु पिता कर सकते हैं। न जाने मेरे कौन से ऐसे कर्म जिस पे मेरे प्रभु रीझ जाते हैं और मेरे इतने प्रेम में लीन हो जाते हैं। मैं तो अपने गुरु के प्रेम की सागर में अनंत अनंत गोते लगाती हूँ और उसी में लीन होना चाहती हूँ। बस यही कहती हूँ कि आखिरी सांस भी आपके नाम की हो और ये जो जीवन है आपके लिए समर्पित है। और मेरे ऐसे ही मेरे कर्म मुझसे कटवाते रहना। मेरे जीवन में जो भी जिस प्रकार की परिस्थितियां आए, लेकिन मैं कभी, मेरी सांस कभी आपके नाम के सिवा विलग न हो। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु पिता, हमेशा हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। हर परिस्थिति में मुझे मुस्कुराने का हुनर दे देना, जैसे अभी आपने दिया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरु।